भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। आखिरकार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से साकोली विधानसभा सीट पर नाना पटोले के उम्मीदवारी की घोषणा कर दी गई है। पटोले महाविकास आघाड़ी के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक साकोली सीट के उम्मीदवार के नाम पर बड़ी ही खामोशी बरती जा रही है। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि नाना पटोले की टक्कर का उम्मीदवार देने का प्रयास भाजपा की ओर से किया जा रहा है, ताकि नाना को साकोली में ही बांधकर रखा जा सके, लेकिन ऐसा उम्मीदवार अभी तक नहीं मिल पाया है और इसलिए भाजपा उम्मीदवार की घोषणा अब तक नहीं की जा सकी है। नाना पटोले को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में उनके समर्थकों की ओर से बार बार प्रस्तुत किया जा रहा है। वैसे भी वह कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है, इस नाते उन्होंने प्रदेश भर में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत के लिए अवश्य ही रणनीति बनाई होगी। इस रणनीति को कारागार ढंग से अंजाम तक पहुँचाने का काम हो रहा है या नहीं, इसे देखने और उस पर अमल करवाने के साथ ही प्रचार के लिए पूरे प्रदेश का दौरा उन्हें करना होगा। भाजपा चाहती है कि नाना साकोली से बाहर प्रचार के लिए निकल ना पाए, इसलिए ऐसा तगड़ा उम्मीदवार चाहती है जो नाना को साकोली विधानसभा सीट पर ही उलझाकर रख सके। इसलिए साकोली से नाना का प्रतिद्वंदी घोषित करने में भाजपा की ओर से देरी हो रही है। भाजपा के कुछ पदाधिकारियों ने गुरुवार को शिवसेना शिंदे गुट के विधायक नरेंद्र भोंडेकर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग किया। यह भाजपा की संस्कृति को शोभा नहीं देता। इस हरकत का भंडारा गोंदिया की युवा सेना अध्यक्ष जैकी रावलानी ने पत्र परिषद लेकर विरोध जताया। रावलानी ने बताया कि पार्टी को टिकट मांगने का सभी का अधिकार है। हमने अपने उम्मीदवार के लिए टिकट मांगा, लेकिन भाजपा के कुछ पदाधिकारी भंडारा के टिकट नहीं मिलने पर विधायक भोंडेकर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग कर रहे हैं। भाजपा तहसील अध्यक्ष विनोद बांते तथा भाजपा नेता प्रशांत खोब्रागड़े अपने शब्दों का चयन करते समय मर्यादा का पालन करें। इस समय शहर प्रमुख मनोज साकोरे, शुभम साकोरे, शैलेश श्रीवास्तव, कृष्णा ठावकर, किशोर निवारे, दीपक श्रीवास्तव उपस्थित थे। काल समाज माध्यमांमार्फत आम्हाला काही व्हिडिओ मिळाले, तिथं भाजपचे तालुका प्रमुख विनोद बांते, प्रशांत खोब्रागड़े, कैलाश कांडेकर यांनी जे निर्देशन केले, प्रदर्शन केले, त्याबद्दल आमचं काही म्हणणं नाही, पण त्यांची जी भाषा होती, आमदार साहेबाबद्दल जे एकेरी भाषेत त्यांनी उल्लेख केले, त्याबद्दल आम्ही आजची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली की तुम्ही तिकीट मागण्याचे अधिकार सगळ्यांना आहे, सगळ्यांनी आपल्या पक्षश्रेष्ठीकडे तिकीट मागण्याचे अधिकार मागायलाच पाहिजे, पण त्यामध्ये तुम्ही आमचे आमदार साहेब आणि आमचे उपनेते नरेंद्र भोंडेकर साहेबबद्दल एकेरी उल्लेख कराल किंवा शब्दांचा तुम्ही गैरवापर करा, तो आम्ही सहन करून घेणार नाही। त्याबद्दल आजची प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही घेतली की तुम्ही जर अशा शब्दांचा प्रयोग केला तर एकेरी शब्दांचा प्रयोग आम्हालाही करता येते आणि मी भंडारा गोंदिया लोकसभा अध्यक्ष युवासेनेचे आहे आणि जर तुम्ही या सीटवर आमच्यासोबत असे कराल तर संपूर्ण 6 जिल्ह्यात 6 विधानसभेवर आम्हालाही हेच पद्धत आम्हालाही राबवण्यात येऊ शकते, आम्ही करू शकतो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 71 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट में 48 और दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। आमगांव विधानसभा से पूर्व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार पुराम व अर्जुनी मुरगांव विधानसभा से दिलीप बंसोड़ को टिकट मिल चुकी है। इस प्रकार 48 और 23 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस ने कुल 71 नामों का ऐलान कर दिया है। तुमसर मोहाड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवारों को बगावत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए दोनों के वरिष्ठ नेता बगावत को कैसे शांत करे, इस पर अब ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। महायुति में राकापा अजित पवार के पास यह सीट है, जबकि महाविकास आघाड़ी में राकापा शरद पवार गुट के पास यह सीट है। दोनों गुटों की ओर से अधिकृत प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी गई है। इसमें अजित पवार गुट से वर्तमान विधायक राजू कारेमोरे तो शरद पवार गुट से पूर्व विधायक चरण वाघमारे के नाम तय किए गए हैं। वर्ष 2019 के चुनाव में भी दोनों के बीच ही घमासान हुआ था। उस दौरान वाघमारे निर्दलीय प्रत्याशी थे।
चुनाव के दौरान उम्मीदवार को काफी खर्च करना पड़ता है, इसलिए चुनाव आयोग खर्च की सीमा तय करता है। इस साल चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ा दी है और उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। पहले यह सीमा सिर्फ 28 लाख थी, इसमें 12 लाख की बढ़ोतरी की गई है। उम्मीदवारी को खर्च का हिसाब देना होता है। जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार अब प्रारंभ हो चुका है। चुनाव आयोग के 15 अक्टूबर को घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। यानी दिवाली के बाद नवंबर की शुरुआत से ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। भंडारा विधानसभेच्या उमेदवारीवरून शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये मोठा रस्सीखेच बघायला मिळाली। भंडाराच्या जागेचा तिढा थेट दिल्ली दरबारी राहुल गांधी पर्यंत पोहोचला, तर दुसरीकडे शिवसेना नेत्यांनीही उद्धव ठाकरेंकडे ही जागा काँग्रेसला सोडायची नाही असा रेडा लावून धरला होता। मात्र अखेर भंडारा विधानसभेची जागा महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसला सोडण्यात आलेली आहे। पूर्व विदर्भातील एकमेव महिला उमेदवार म्हणून काँग्रेसनं पूजा ठवकर यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे। निर्देशानुसार वाहनामध्ये 50,000पेक्षा अधिक रक्कम आढळल्यास ती जप्तीच्या अधीन असेल। त्यामुळे निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये प्रवासादरम्यान पुराव्याशिवाय 50,000पेक्षा अधिक रक्कम जवळ बागडू नका असे आवाहन करण्यात आलेले आहे। विधानसभा निवडणुकीतील संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी भंडारा जिल्ह्याच्या सीमांवर चेकपोस्ट उभारण्यात आले असून प्रतिदिन ये-जा करणाऱ्या वाहनांची कसून तपासणी केली जात आहे। विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार आणि जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा स्तरावर जप्त रोकड निर्णय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे। निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून या आचारसंहितेचे पालन करण्यासाठी प्रशासनाची यंत्रणा डोळ्यात तेल घालून काम करीत आहे। कुठेही आदर्श आचारसंहितेचे भंग होणार नाही यासाठी विविध योजना आखण्यात येत आहेत। निवडणूक आयोगाच्या सूचनानुसार निवडणुकी दरम्यान स्थिर संनिरीक्षक चमू आणि पोलीस विभागांकडून चेकपोस्टवर वाहनांची तपासणी सुरू करण्यात आलेली आहे। दरम्यान अत्यावश्यक प्रसंगी 50,000पेक्षा अधिक रोख रक्कम बाळगणे आवश्यक असल्यास त्यासंबंधी आवश्यक तो पुरावा सोबत ठेवावा असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। भंडारा पुलिस ने नाबालिग होने के बावजूद दोपहिया वाहन चला रहे लड़के और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नासिक नगर भंडारा निवासी जितेंद्र आत्माराम खोबरागड़े उम्र 48 वर्ष ने अपने नाबालिग बेटे को बाइक चलाने की इजाजत दे दी। प्रगति कॉलोनी सेंदुरवाफा में दीवार परिसर के अंदर रखे 2 दोपहिया वाहनों की चोरी कर ली गई। ललित हरिचंद्र फुंडे उम्र 42 वर्ष की दोपहिया वाहन को वॉल कंपाउंड से किसी अज्ञात चोर ने चुरा लिए। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गोंदिया निवासी अशोक कावरे उम्र 51 यहाँ की एक देशी भट्टी पर काम करता था। 18 सितंबर उसने जहरीली दवा खा ली थी। उसकी नागपुर के मेडिकल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। भंडारा पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। विवाद में बाइक सवार व्यक्ति को लकड़ी के डंडे से मारकर घायल करने की घटना बड़ा बाजार परिसर में हुई। फिरियादी पटेलपुरा निवासी चंद्रकांत बाकरे उम्र 50 वर्ष है। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रामाटोला निवासी फरियादी विक्की मुन्नालाल नेवारे उम्र 24 वर्ष के साथ आरोपी भूमेश चौनलाल कुपाले ने शराब के नशे में विवाद कर गाली गलौज कर मारपीट की। सालेकसा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 2 साल के एक मासूम बच्चे की अचानक मौत हो गई। यह घटना दिघोरी बड़ी ग्राम में घटी। मृतक बच्चे का नाम डेविड आशीष कापसे है। दिवाली की पूर्व संध्या पर इकलौते बच्चे की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आमगांव थाना अंतर्गत ग्राम माली निवासी काशीराम मोतीराम रहीले उम्र 55 वर्ष की तबीयत खराब होने पर उसे ग्रामीण अस्पताल आमगांव में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।